जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। दिल्ली से गुरुग्राम जाना अपने आप में एक चुनौती होती है। घंटों के जाम लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए थे, लेकिन अब इससे आजादी मिल जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में लगभग 11,000 करोड़ रुपए की लागत से बनी द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 की शुरुआत कर दी है। इसके साथ ही आज से देश के सबसे छोटे, सबसे पहले 8 लेन के अर्बन एलिवेटेड एक्सप्रेसवे की शुरुआत भी हो गई है। अर्बन एलिवेटेड द्वारका एक्सप्रेसवे देश का पहला 8 लेन का एक्सप्रेसवे है, जो दिल्ली से गुरुग्राम की दूरी को 1 घंटे से घटाकर 20 मिनट में पूरी करेगा। दिल्ली से गुरुग्राम आना जाना अब आसान हो जाएगा। लंबे जाम से आज़ादी भी मिल जाएगी। IGI एयरपोर्ट पर आना जाना भी अब आसान होगा। इस एक्सप्रेसवे का फायदा द्वारका, वसंत कुंज और आसपास के इलाकों के लोगों को भी होगा। वहीं नोएडा से गुरुग्राम आने जाने वालों को भी इससे राहत मिलेगी। वहीं गुरुग्राम से फरीदाबाद, मानेसर, सोनीपत, पानीपत और चंडीगढ़ का ट्रैवल टाइम 50% कम हो जाएगा। सिर्फ 29 किलोमीटर वाला ये एक्सप्रेसवे फिलहाल देश का सबसे छोटा एक्सप्रेसवे है। इसकी चौड़ाई करीब 34 मीटर है। इस एक्सप्रेसवे का 18.9 किलोमीटर हिस्सा हरियाणा में है और बाकी करीब 10 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली में आता है, जो महिपालपुर में शिव मूर्ति से शुरू होकर गुरुग्राम के खेड़की दौला टोल प्लाजा पर खत्म होता है। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में पेरिस के एफिल टावर से ज्यादा 2 लाख मीट्रिक टन स्टील लगा है। वहीं दुबई के बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा 20 लाख क्यूबिक मीटर सीमेंट इसमें इस्तेमाल हुआ है। दुनिया का सबसे मजबूत और बेहतरीन एक्सप्रेसवे बनाने में 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आया है। इसे 2018 में शुरू कर 2021 में खत्म किया जाना था, लेकिन 4 साल की देरी के बाद अब इसे 2025 में शुरू किया गया है। द्वारका एक्सप्रेसवे सिंगल पिलर पर 8 लेन वाला एक्सप्रेसवे है। इसका 23 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटेड है और 4 किलोमीटर का रास्ता अंडरग्राउंड है, यानी इसमें गाड़ियां सिर्फ फ्लाईओवर और सुरंग के अंदर ही चलेंगी। द्वारका एक्सप्रेसवे पर एक जगह ऐसी भी है जहां ये 4 मंजिला हो जाता है। इस जगह पर नीचे अंडरग्राउंड है और उसके ऊपर सर्विस लेन और उसके ऊपर फ्लाईओवर और उसके ऊपर द्वारका एक्सप्रेसवे गुजरता है। इस जगह का नाम मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर रखा गया है। यह हिस्सा गुरुग्राम के सेक्टर 82 के पास पड़ता है। द्वारका एक्सप्रेसवे पर देश की सबसे चौड़ी 3.6 किलोमीटर की एक सुरंग बनाई गई है। फ्लाईओवर और अंडरपास दोनों ही बने हैं। दोनों ओर से 3 लेन की सर्विस रोड भी बनाई गई है। इस एक्सप्रेसवे की शुरुआत NH8 पर शिव मूर्ति से होकर द्वारका सेक्टर 21, गुरुग्राम बॉर्डर और बसई से होते हुए खेड़की दौला टोल प्लाजा पर खत्म होती है। द्वारका एक्सप्रेसवे देश का पहला फिजिकल नॉन प्लाजा फ्री एक्सप्रेसवे है। द्वारका एक्सप्रेसवे फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम के साथ काम करेगा। इस सिस्टम के लगने के बाद इस एक्सप्रेसवे पर बना इकलौता टोल प्लाजा भी खत्म कर दिया जाएगा। अगले कुछ महीनों में इस एक्सप्रेसवे को फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस हाईवे पर आपको कहीं भी रुककर टोल नहीं देना होगा। इस एक्सप्रेसवे पर आप फर्राटे से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां दौड़ाते हुए सफर का मजा ले सकेंगे। टोल प्लाजा नहीं होगा तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि टोल टैक्स आपको चुकाना ही नहीं पड़ेगा। दरअसल फास्टैग स्कैन करने वाले एडवांस्ड रीडर और गाड़ियों के नंबर प्लेट पढ़ने वाले हाई पावर कैमरे ओवरहेड गैंट्री की मदद से यहाँ टोल काटेंगे। इस एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स वसूली सैटेलाइट सिस्टम के जरिए होगी। NHAI ने इसके लिए सैटेलाइट आधारित टोलिंग सिस्टम लगाने की तैयारी कर ली है। इस एक्सप्रेसवे पर देश की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम से टोल टैक्स कलेक्ट किए जाएंगे, यानी इस एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा नहीं होगा और ना ही कर्मचारी होंगे, लेकिन आप फास्ट फॉरवर्ड गाड़ी का लुत्फ उठा सकते हैं। इस एक्सप्रेसवे पर एक तरफ से कार, जीप और वैन का टोल टैक्स 105 रुपये और दोनों तरफ के लिए 155 रुपये है। बस और ट्रकों के लिए
एक तरफ का 355 रुपए तो दोनों तरफ से 535 रुपए आपको टोल चुकाना पड़ेगा। यानी तैयार हो जाइए देश के सबसे हाईटेक टोल प्लाजा को पार करने के बाद इस एक्सप्रेसवे का सफर करने के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए और बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।